Okay, so good morning to all of you and let's start the class. क्लास को चालू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स में जो होता है वो है 4 पीस आपके। मार्केटिंग मिक्स में आपने पढ़ा 4 पीस। 4 पीस आपके ये मान सकते हैं कि मार्केटिंग के 4 पिलर्स हैं। जिस आपके 4 पीस है प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस। ये आपके 4 मार्केटिंग मिक्स होते हैं। कभी कभी आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह से पूछता है कि 4 पीस क्या क्या है, उसमें दिया होगा या कुछ दिए होंगे और फिर 3 पीस के नाम दिए होंगे और फिर उसमें कहेगा कि चौथा पी आपका क्या है, उसमें ऑप्शन नीचे दिए होंगे। अब उसके आगे हम पढ़े हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस क्या है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस क्या है और उसके स्टेप्स क्या हैं। जब भी कभी आप प्रोसेस या प्रोसीजर कभी पढ़ते हैं तो उसमें आपके कुछ स्टेप्स होते हैं। यू हैव टू फॉलो सम स्टेप्स टू गेट अ रिजल्ट। So similarly, in the marketing management process, also there are some steps by which marketing management process is accomplished. यहाँ पर भी मार्केटिंग मैनेजमेंट हैं जो अकम्प्लिश होते हैं उन स्टेप्स को फॉलो करके। तो पहले तो देख लेते हैं इसको एक डेफिनेशन के तौर पर कि हम इसको मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस को डिफाइन कैसे करते हैं। सो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस इज अ प्रोसेस टू आइडेंटिफाइंग customer needs and wants and then developing a marketing program to satisfy customer needs with a profit. So, effective marketing starts with the identification of a set of consumers and their need structure. अब देखें क्या कहते हैं कि जो मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस है वो आपकी स्टार्ट होती है जो कस्टमर की नीड और वांट्स होती है। जब आप कस्टमर की नीड और वांट्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं या अगर आपको कस्टमर की नीड और वांट्स आपको पता है, तब वहीं से आपकी मार्केटिंग मैनेजमेंट की प्रोसेस आपकी चालू हो जाती है। क्यों? कि जब तक अगर आपके पास कस्टमर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो आप अपने प्रोडक्ट को सेल कैसे करेंगे। क्योंकि
किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए उस प्रोडक्ट की कस्टमर को ज़रूरत भी तो होनी चाहिए। तो वो क्या है, आपकी नीड और वांट। जो नीड और वांट होती है, वही आपके कस्टमर की रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप उसकी उस नीड और वांट को सैटिस्फाई करते हैं, if you satisfied the need and want of the customer, then you are starting marketing. अगर आप कस्टमर्स की नीड और वांट को सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका मतलब कि आप मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक। तो इसमें यह लिखा है कि विद अ प्रॉफिट। अब अगर आप मार्केटिंग स्टार्ट कर रहे हैं, और साथ ही इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, कस्टमर के रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहे हैं। तो उसको उस रिक्वायरमेंट के बदले में आपको क्या मिल रहा है, उस रिक्वायरमेंट के बदले में आपको क्या मिल रहा है, तो दैट इज प्रॉफिट। अब प्रॉफिट, अब यहाँ पर हम अगर प्रॉफिट की बात करें, तो ऐसा कोई कंपलसरी नहीं कि प्रॉफिट आपका मॉनेटरी टर्म में ही होता है। हम प्रॉफिट जो मॉनेटरी टर्म में ही लें, ऐसा कोई कंपलसरी, हाँ, ये मानते हैं कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रॉफिट होता है वो मॉनेटरी टर्म में होता है, मतलब कि मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम क्या, मोस्ट मान लीजिए, मोस्ट ऑफ द केसेस में प्रॉफिट इज इन मॉनेटरी टर्म। कभी कभी इसका टर्म अलग भी हो सकता है। So when you satisfy the customer needs and want, then marketer gets the profit. Marketer जो है उसको प्रॉफिट मिलता है। तो अब यहीं से इफेक्टिव मार्केटिंग स्टार्ट विद द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ सेट ऑफ कंज्यूमर एंड देयर नीड स्ट्रक्चर। क्या कहते हैं, तो इसी वजह से कहते हैं मार्केटिंग यहीं से स्टार्ट होती है। कहाँ से, जो आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट या नीड के स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर नीड के स्ट्रक्चर की बात अगर आपको याद हो, तो नीड कई तरह की होती है, नीड और वांट्स कस्टमर की कई तरह की होती हैं, और आपने उसको पढ़ा है मैस्लो की हायरार्की थ्योरी में। जो मैस्लो की हायरार्की है, उसमें आपने नीड और वांट्स कस्टमर की पढ़ी हुई है। बेसिक नीड्स, सेफ्टी नीड्स, सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये ऐसी रिक्वायरमेंट कि अगर उनको कोई फुलफिल करता है, तो वो उसके एक्सचेंज में, मतलब कि जो उसके पास रिक्वायरमेंट है, उसके एक्सचेंज में वो आपको कुछ देगा, तो दैट इज योर प्रॉफिट। ठीक। तो ये एक प्रोसेस हो गई, मतलब कहाँ से, कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करेंगे और वहां से बाद से लेकर के उसको सेटिस्फाई करने तक, इवन और उसके बाद भी, सेटिस्फाई करने के बाद की जो प्रोसेस होती है, दैट कम्स योर अंडर मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। ये आपका मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस के अंतर्गत आएगा। तो अब इस, जो हमने यहाँ से रिक्वायरमेंट आइडेंटिफाई की है, और उसको सेटिस्फाई करने में देखिए क्या क्या स्टेप्स हो सकते हैं, उसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं और कैसे आप वहां तक पहुंचेंगे। तो हम एक एक करके पहले तो ये स्टेप्स जान लेते हैं, फिर वन बाय वन हम ऑल दोज स्टेप्स वी विल बी डिस्कस। तो पहले देख लेते हैं व्हाट आर दोज स्टेप्स। तो द फर्स्ट स्टेप्स इज मार्केट एनालिसिस, मीन्स आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। पहला स्टेप है आपको कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करना। एंड द सेकंड वन इज सेगमेंटेशन। Now you have to segment your market. After that, target. Target means you have to target your audience. अब यहाँ पर audience का मतलब customer से। You have to target your audience customer. And then marketing planning. मार्केटिंग प्लानिंग का मतलब है, आफ्टर जब आपके टारगेट ऑडियंस कर लेंगे या कस्टमर को आप टारगेट कर लेंगे, देन यू विल मेक अ मार्केटिंग प्लान और डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जो आपका मार्केटिंग प्लानिंग है, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड मार्केटिंग स्ट्रेटजी। आप मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हैं। अभी जब आगे जितना जितना आगे आप जाते जाएंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। जैसे हम अभी यहाँ पर सेगमेंटेशन और टारगेटिंग, ये दो चीजें हैं ना, ये दो में से अभी थोड़ा थोड़ा हम इसके बारे में बताएंगे। And the next one is when you will develop your marketing strategy or plan. After that, that plan will be implement of the marketing program. उस marketing program को या planning को आप implement कर देंगे। When your plan will be executed, then you will monitor your plan and also control of the total marketing efforts. जब आपका प्लान एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो उसके बाद आप उसको मॉनिटर करते रहेंगे
और क्या है उसको प्रॉपर कंट्रोल करते रहेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 6 स्टेप्स हैं, कहीं पर 5 दिए हैं किसी बुक में, किसी में 4 दिए हैं। इस तरह से आपके स्टेप, मेन चीज़ स्टेप नहीं, मेन चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझना है। मेन चीज़ आपको बेसिक कॉन्सेप्ट है। 4, 5, 6 स्टेप, वो क्या है कि किसी कभी-कभी उसी एक स्टेप के अंदर 2 स्टेप हो जाते हैं या 2 स्टेप को 1 स्टेप कर देते हैं। इस तरह से क्या होता है कि वो स्टेप आगे पीछे हो जाते हैं। तो आपके पास यहाँ पर हम 6 स्टेप बता रहे हैं, इसमें से आपको हम एक-एक करके अब डिस्कस करेंगे। तो द फर्स्ट वन आपका पहला है मार्केट एनालिसिस और आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। मार्केट एनालिसिस का मतलब है यू हैव टू आइडेंटिफाई योर कस्टमर नीड्स। So, a marketer first analyzes and scanning the external environment to identify marketing opportunities, then collect market-related information to estimate current market demand and forecast the future potential। ठीक, तो इसका मतलब कि सबसे पहले जो मार्केटर है उसको क्या करना पड़ेगा, स्कैनिंग करनी पड़ेगी। स्कैनिंग किसकी, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की। जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसकी स्कैनिंग होगी। अब एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में क्या कि कस्टमर्स कौन है आपके, कस्टमर्स किसी मार्केट में आपका जियोग्राफिकल एरिया कौन है, जियोग्राफिकल एरिया के बाद वहाँ का सोसाइटी कैसी है, उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वहाँ का प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, भविष्य में वो हमारा प्रोडक्ट चलेगा कि नहीं चलेगा, हमारे लिए वहाँ पर कितनी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर हमारे कॉम्पिटिटर कौन कौन से हैं, वहाँ पर हमारे सप्लायर्स कौन कौन से हैं, हमें वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करना सही रहेगा या मैन्युफैक्चर करना सही रहेगा। इस तरह की ये सारी इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट करते हैं, आप वहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। किस लिए, टू एस्टिमेट करंट मार्केट डिमांड इन फोरकास्ट द फ्यूचर पोटेंशियल। आपका करंट में मार्केट का कितना डिमांड है और फ्यूचर में आपका वहाँ कितना पोटेंशियल, मतलब कि आपके फ्यूचर में कितने चांसेस हैं। अभी तो मान लीजिए ठीक है, अगर आपको अभी लगता है कि 1 साल तक के लिए आपको चल जाएगा, तो क्या फ्यूचर में भी वही कंडीशंस बनी रहेंगी, आपके प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। क्योंकि जब भी कोई आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि आप उसको अभी स्टार्ट करके बंद करने के बारे में सोचते हैं कि हमारा अभी 1 साल का प्रॉफिट हो गया तो अब हम उसको बंद कर देंगे। व्हाट यू हैव टू डू, आपको उसको आगे भी करते रहना है। सो ऑलवेज मार्केटर लुकिंग फॉर फ्यूचर, वो हमेशा फ्यूचर की तरफ देखता है कि मेरे लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटी है। तो ये फोरकास्ट द फ्यूचर पोटेंशियल, फोरकास्ट द फ्यूचर पोटेंशियल का मतलब है कि वो अपने फ्यूचर में उसके प्रोडक्ट की या उसका मार्केट कितना होगी इसकी फोरकास्टिंग, मतलब कि एक एस्टिमेशन करता है। फोरकास्टिंग का मतलब होता है अनुमान लगाना। वो एक अनुमान लगाता है कि भविष्य में उसका कितना चांस वहां पर है। तो ये क्या है, आपका मार्केट को एनालिसिस करना है। जब भी कभी आप छोटा सा भी बिजनेस करते हैं, आप कभी छोटा सा भी बिजनेस करते हैं तो आप देखते हैं कि जो भी बिजनेस कर रहे हैं वहां पर उसकी डिमांड है कि नहीं है, वहां पर लोग खरीदेंगे। आप पर्टिकुलर देखिए, जैसे आपने एक किराना शॉप खोली तो उसमें तो कई ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं, तो कुछ ना कुछ आपका चलता रहेगा। लेकिन जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके पास प्रोडक्ट ज़्यादा नहीं होते हैं। अगर आप कुछ उनको छोड़ दें, कुछ कंपनीज को छोड़ दें, जैसे एचयूएल, पीएनजी वगैरह है, इनको छोड़ दें, तो मोस्टली जो कंपनीज या ट्रेडर्स होते हैं उनके पास क्या होता है, लिमिटेड प्रोडक्ट होते हैं। तो उनको ये देखना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में, उस सोसाइटी में, उस कल्चर में उनके प्रोडक्ट्स की कितने डिमांड हो सकती है और अभी है। ये क्या है, उनका मार्केट एनालिसिस। साथ ही उनको ये भी देखना पड़ेगा कि वहां पर उनके कॉम्पिटिटर कौन से हैं, उनको किनसे कॉम्पीट करना है। साथ ही उसकी प्राइस कितनी रखनी है, डिमांड, वहाँ के लोगों की इनकम कितनी है, उस हिसाब से वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस रखेंगे। सॉरी। तो ये आपका क्या है, मार्केट एनालिसिस। साथ ही जो प्रोडक्ट आप लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी डिमांड कितनी है, मतलब कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है कि ये तो ऐसे ही आप पता चले कि आप एक ऐसे एरिया में चले गए जहां पर आपके प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है और आप वहां अपना प्रोडक्ट लेके बैठ गए, फिर कहेंगे हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा। ऐसा बहुत सा होता है। जैसे और एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि अगर हम यहाँ से एक रेस्टोरेंट खोलना चाहें साउथ में, मान लीजिए तमिलनाडु, तमिलनाडु में एक रेस्टोरेंट खोलना चाहें जहाँ पर हम क्या है, दाल चावल रोटी सब्जी इस तरह का एक
बनाना चाहते हैं, तो वहाँ पर उसका क्या स्कोप होगा। लेकिन अब चूंकि साउथ में जो चलता है, तमिलनाडु में हमारा मोस्टली राइस प्रोडक्ट चलता है, जो फूडिंग आइटम्स हैं उसमें राइस के प्रोडक्ट चलते हैं, तो उससे क्या होगा, आपका फिर मार्केट होगा कि नहीं होगा, ये आपको एस्टिमेशन लगाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ के रिक्वायरमेंट अलग है और आप जो है प्रोडक्ट जो प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज डिफरेंट। तो ये आपको एनालाइज करना पड़ेगा। तो ये कहलाता है आपका मार्केट एनालिसिस। अब इसी से थोड़ा और आगे चलते हैं। अब इसका ये तो फर्स्ट स्टेप था, जहां पर आपको कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को या नीड्स और वांट को आइडेंटिफाई करना है और मार्केट के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करना है। नाउ यू हैव टू सेगमेंट योर मार्केट। नाउ यू हैव टू सेगमेंट योर मार्केट। सेगमेंटेशन का मतलब होता है डिवाइड करना। Segmentation is divide करना. So the marketing manager segments the market to identify a homogeneous set of customers who are likely to respond more positively to the planned marketing program. Homogeneous मतलब कि एक जैसा। अभी मैंने क्या बताया था कि जो आप मोस्टली बिजनेस ऐसे होते हैं जो पर्टिकुलर बहुत ही जिनकी प्रोडक्ट लाइन प्रोडक्ट रेंज कम होती है, मतलब कि उनके पास 2 ही या 4 प्रोडक्ट होते हैं, तो वो पर्टिकुलर कस्टमर्स को देखते हैं कि इस तरह के प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट किस तरह के कस्टमर्स को है। अब मान लीजिए जॉनसन एंड जॉनसन, जो जॉनसन एंड जॉनसन है उसके कस्टमर्स हैं जो छोटे छोटे बेबीज होते हैं या चिल्ड्रन होते हैं, ये छोटे छोटे बेबीज और चिल्ड्रन। तो अब अगर वो किसी ऐसे एरिया में जाए जहां पर बेबीज बहुत कम हो, तो क्या वहां पर वो मार्केट को सक्सेस कर पाएगा? ज्यादा नहीं। उसके बेबी बेबी जो है ये चिल्ड्रन ज्यादा हैं। ठीक, अब इसी तरह से सिमिलर एक चीज और देख लीजिए कि जैसे कुछ कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट हैं, तो कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट में क्या होता है कि मोस्टली फीमेल्स ओरिएंटेड होते हैं। अगर फीमेल्स ओरिएंटेड आपके कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, तो प्रेफर करना चाहेंगे जहां पर ब्यूटी पार्लर वगैरह ज्यादा हो। क्या कहता है कि होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब कि एक जैसे कस्टमर जिनकी रिक्वायरमेंट लगभग एक जैसी होती है और वो पॉजिटिवली उसको क्या करते हैं, उस मार्केट को वो एक अलग सेगमेंट लीजिए कि फीमेल वाला एक उसका अलग हो गया। ठीक, अब मान लीजिए कोई कंपनी है जो अम्ब्रेला बनाती है, जो अम्ब्रेला बनाती है, तो अम्ब्रेला जो है 2 प्लेसेस पर ज्यादा काम आता है। 2 प्लेसेस पर, एक हो गया आपका जहाँ रेनी होगा और दूसरा आपको जहाँ सनी होगा, 2 जगह काम आएगा वो। ठीक, तो अब अगर आप ऐसी जगह ले जाएंगे तो आपके प्रोडक्ट की सेल ज्यादा होगी। अब अगर इसके अपोजिट आप जाते हैं, जैसे विंटर में, तो विंटर में क्या होता है उसकी सेल कम हो जाती है, उसकी विंटर में सेल कम हो जाएगी। तो जहाँ पर सनी जैसे अब जो हिल स्टेशन है वहां पर रेंज ज्यादा होती है, हिल स्टेशन में रेंज ज्यादा होती है, तो वहां पर आपका जो बिजनेस है अच्छा खासा चल सकता है अम्ब्रेला का। ठीक, या जहाँ पर गर्मी ज्यादा पड़ती है वहां पर भी आपका ज्यादा हो सकता है, सर्दियों में ज्यादा उसका इस्तेमाल होता नहीं है। अब इसी जैसे हमने हिली एरिया की बात की, तो वहां पर विंटर ज्यादा होती है, विंटर भी ज्यादा होती है, तो वहां पर जो आपके वूलन क्लॉथ या आपके गर्म कपड़े हैं उनकी सेल ज्यादा होती है। जैसे आमतौर पर जो प्लेन एरियाज हैं वहां के कंपेरिजन में जो हिली एरियाज हैं वहां पर आपके वूलन क्लॉथ की सेल है। आपको जियोग्राफिकल वाइज आपको अपना मार्केट को सेगमेंट करना चाहिए। ये हो गया आपका जियोग्राफिकल। अब जैसे हमने अभी जेंडर वाइज बात की थी, तो वो हो गया आपका कौन सा, डेमोग्राफिक, जेंडर वाइज। अब इसी तरह से आपका प्रोडक्ट थोड़ा कॉस्टली है, इफ योर प्रोडक्ट इज लिटिल बिट कॉस्टली, so you will looking for those areas where some richer person or the income group which is upper में, जो आपकी इनकम ग्रुप है, जो अपर इनकम ग्रुप है, वहां पर आप उसको प्रेफर करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप मान लीजिए स्लम में चले जाएंगे तो आपका प्रोडक्ट कॉस्टली है, स्लम में आपको थोड़ा ना बिकेगा, तो फिर
यू विल लुकिंग फॉर सम अनदर एरिया, आप कुछ दूसरे एरिया। तो ये क्या है, जैसे इनकम वाइज, एज वाइज, जेंडर वाइज, कुछ एजुकेशन वाइज भी होता है, एजुकेशन वाइज, ऑक्यूपेशन वाइज, ये सब आपके सेगमेंटेशन के बेस होते हैं कि आपका प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग है। तो आप उन पर्टिकुलर कस्टमर्स को, उसके जो कस्टमर का सेट है, आप उसको अलग कर लेते हैं। ठीक। अब जैसे मान लीजिए आपका क्लॉथ्स का बिजनेस है, आपका क्लॉथ्स का बिजनेस है, तो आप क्या करेंगे, जहां पर अगर कहीं बच्चों की ड्रेस चलती है, तो आप एक सिंपल ड्रेस को जो है बना लेंगे। तो वो उस, जैसे स्कूल कहीं ढेर सारे हैं, तो वहां पर आपका बिजनेस ज्यादा चल सकता है, जहाँ पर पर्टिकुलर तरह की ड्रेस चलती हो। ठीक। तो जहाँ पर बच्चे ज्यादा होंगे, तो आपको एक ही तरह के प्रोडक्ट बनाने पड़ेंगे। तो आप उस तरह का एक मार्केट डिवाइड कर सकते हैं। तो जो ये एज वाइज, जेंडर वाइज, सोसाइटी वाइज, कल्चर वाइज, इनकम वाइज, इस तरह से जितने भी होते हैं, हम अपने मार्केट को डिवाइड कर लेते हैं। तो यही मार्केट का डिवाइडेशन कहलाता है आपका सेगमेंटेशन, जहां पर हम एक जैसे कस्टमर्स को रखते हैं, कुछ को ऑक्यूपेशन के बेस पर, किसी को कल्चर के बेस पर, किसी को सोसाइटी के बेस पर। अब जैसे कल्चर के बेस पर माने, तो जो हमारे यहाँ का कल्चर है वो डिफरेंट है, और जो महाराष्ट्र का कल्चर है वो डिफरेंट है। ठीक। अब जैसे महाराष्ट्र में आप देखिए, तो वहाँ का जो क्लॉथिंग सेंस है, इस समय जैसे गणेश चतुर्थी का पूजन चल रहा है, तो वहाँ का जो क्लॉथिंग सेंस है वो ड्रेसिंग सेंस अलग होता है, यहाँ का डिफरेंट अलग है। पूजा दोनों लोग की जगह लोग करते हैं, लेकिन रिक्वायरमेंट दोनों की जगह की डिफरेंट है। तो ये क्या है, कल्चरल डिफरेंस। ओके। सो द मार्केट जब होमोजीनियस कस्टमर के बेस पर डिवाइड होता है, तो दैट इज कॉल्ड योर सेगमेंटेशन। So a marketer should understand consumer decision making process and what factors influence this process to deal with the competition while developing marketing strategy. तो मार्केटर को क्या ध्यान रखना पड़ेगा, कि उसको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो उसकी कंज्यूमर की परचेजिंग डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। उसको इस चीज को समझना पड़ेगा, और अकॉर्डिंग टू दैट ही हैव टू डेवलप देयर मार्केटिंग स्ट्रेटजी। उसके अकॉर्डिंग ही उसको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को बनाना पड़ेगा। ठीक। तो ये है आपका सेकंड स्टेप। अब बात करते हैं टारगेटिंग की। तीन स्टेप होते हैं, तीन स्ट्रेटजी। क्या है, एस टी पी बोलते हैं हम इसको, एस टी पी। तो अभी यहाँ पर पी की बात नहीं आई है, हम इसी में दोनों को डिफाइन करते हैं। एस का मतलब होता है, दैट इज, एस स्टैंड फॉर योर सेगमेंटेशन, T stands for your targeting, and P stands for your positioning. STP, segmenting, targeting, and positioning. So now you have to target your audience customer. Now you have to target your audience. जैसे आपने देखा होगा ना, कि जब कोई लीडर अगर स्पीच देता है, तो उसके मोस्टली टारगेट कौन से होते हैं, जो वो पर्सन हु इज मोर देन 18 ईयर्स, जो 18 साल से ऊपर के होते हैं। ठीक। तो वो क्या होता है, वो क्योंकि उसके वोटर हैं। सिमिलरली आपने टेलीविजन देखा होगा, तो टेलीविजन में जो सीरियल्स होते हैं, कुछ आपने देखा होगा बच्चों के लिए अलग होते हैं, कुछ सीरियल्स होते हैं। जैसे आप समझ रहे, सिंचन पिंचन जो देखते हैं ना, वो बच्चे लोग उसको ज्यादा देखते हैं, कार्टून। तो कार्टून बड़े लोगों के लिए नहीं बनाए जाते हैं, वो बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। कुछ फीमेल ओरिएंटेड सीरियल्स होते हैं, वो पर्टिकुलर जो हाउस वाइफ होती हैं, ये जो घर में फीमेल्स रहती हैं, उनको देख करके बनाए जाते हैं। तो ये क्या है, दिस इज टारगेटिंग कस्टमर्स। यू आर टारगेटिंग योर ऑडियंस। आप अपने ऑडियंस, ये कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं, मीन्स यू आर आइडेंटिफाइंग एंड सेलेक्टिंग ऑफ टारगेट सेगमेंट्स, टारगेटेड सेगमेंट्स, एंड positioning strategy help the marketer to develop a new product or service offer for the market. अब इससे क्या होता है, कि आप देखेंगे कि जब कोई प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, तो अगर उस आपकी जो टारगेट मार्केट है, उसमें इसकी स्ट्रेटजी, अपनी जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी है, उसके अकॉर्डिंग आप उसको रखते हैं, तो वहां पर वो कितना सक्सेस है। तो इससे आपको क्या है, जो नए प्रोडक्ट या सर्विसेज आप डेवलप करना चाहते हैं, उसमें आपको मार्केटर को हेल्प मिल जाएगी। वो मार्केटर जो है प्लान और स्ट्रेटजी को डेवलप कर सकता है। ठीक। so now you have to target your audience customer according to their requirement। जैसे अब देखिए, जो मूवीज होती हैं, मूवीज किस तरह से बनाई जाती हैं, किसी को जैसे कभी कभी कॉमेडी पसंद है, किसी को एक्शन पसंद है, किसी को ड्रामा रोमांटिक पसंद है, इस तरह से। ठीक। आप जो सीरियल्स बनते हैं उसमें देखिए। ठीक। ये क्या है, आपकी जो टारगेट है वो क्या है, ऑडियंस। ऑडियंस के मीन्स कस्टमर्स। तो नाउ यू हैव टू टारगेट योर कस्टमर्स। तो ऐसे ही जब आपका प्रोडक्ट, मान लीजिए आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, देन यू विल टारगेट योर कस्टमर्स।
आपको किस कौन से कस्टमर्स को आपने टारगेट किया हुआ है। क्योंकि अगर आपने विदाउट टारगेटिंग के अपने प्रोडक्ट को लॉन्च किया तो इट्स नॉट कंपल्सरी दैट यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। क्यों? क्योंकि आपको अपने आपने मार्केटिंग रिसर्च अच्छे से नहीं की। अब मार्केटिंग रिसर्च का मतलब है कि आपने अपनी जो स्ट्रेटजी है वो अच्छे से नहीं बनाई। तो हमने मार्केटिंग स्ट्रेटजी 3 पॉइंट बताए, एसटीपी, सेगमेंटिंग, टारगेटिंग एंड पोजीशनिंग। अगर आपने अपने जो रिक्वायर अपने प्रोडक्ट के जिनको रिक्वायरमेंट है, मतलब कि कस्टमर को आइडेंटिफाई नहीं किया, उनको सेलेक्ट नहीं किया, देन हाउ यू विल बी एबल टू सेल योर प्रोडक्ट। आप अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए कैसे करेंगे? So, before the launching your product, you have to identify and select the target segment and positioning strategy to offer for the market. तो दिस इज योर टारगेटिंग, ये आपका अगला स्टेप है। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होता है दैट इज मार्केटिंग प्लानिंग। नाउ आपको देखिए, आपने होमोजीनियसली अपने कस्टमर्स को डिवाइड कर लिया, अपने कस्टमर्स को टारगेट कर लिया, टारगेट का मतलब कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया। अब क्या करना है? नाउ यू हैव टू मेक मार्केटिंग प्लान और मार्केटिंग स्ट्रेटजी। नाउ यू हैव टू डेवलप मार्केटिंग स्ट्रेटजी। अब आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज को डेवलप करना है। कैसे? आफ्टर डेवलपिंग द प्रोडक्ट और सर्विस, गिव्स इट ए ब्रांड नेम एंड डिसाइड्स ए प्राइस। अब आपको क्या करना है? देखिए, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट आपको पता हो ही गई है। ठीक, आपने कस्टमर्स को, जो मार्केट है आपका, आपने उसको सेगमेंट कर लिया होमोजीनियसली, आपने कस्टमर्स को आपने टारगेट कर लिया, उसकी पोजीशनिंग कर ली। नाउ यू हैव टू रिक्वायर ए ब्रांड नेम। अब आपको एक नाम की जरूरत है, आपको नाम की जरूरत है और आपके प्रोडक्ट को प्राइसिंग की जरूरत है। अभी जो हमने बताया था कि किस इनकम ग्रुप के तहत आपको क्या करना है, तो अब आप उसके अकॉर्डिंग क्या प्राइसिंग अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की रखेंगे और उसको एक नाम दे देंगे। सो द मार्केटर ऑल्सो डेवलप pricing changes in countering the competitors. To the market design and हेल्प एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, चारों चीजें यहाँ पर आप देखिए लग रही हैं। क्या प्रोडक्ट के फीचर के बारे में हो गया, काउंटर प्राइसिंग मतलब कि आपके कंपटीटर की प्राइस क्या है और आप कौन सी प्राइसेस रख रहे हैं, आप कौन सी प्राइसिंग स्ट्रेटजी को फॉलो कर रहे हैं। वो पिच पड़े थे ना प्रोडक्ट, हाँ, यहाँ पर आगे लिखा हुआ है डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेलेक्टिंग सेल्स पीपल। तो जब हमने प्रमोशन में पढ़ा था तो हमने सेल्स प्रमोशन के बारे में बताया था कि आप ऐसे सेल्स पर्सन को रिक्रूट करेंगे जो आपकी सेल्स प्रमोशन, उसमें आपको ऑफर कैसे रखने हैं, और बीच में हमने कल ये डिस्कस किया था प्रमोशन में, ठीक है ना। डायरेक्ट सेलिंग आप कैसे करेंगे, सेल्स प्रमोशन में ऑफर कैसे रखेंगे, तो ये सारी की सारी स्ट्रेटजीज आपको बनानी है। आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के बारे में बताया था। देन हाउ यू विल प्लेस योर प्रोडक्ट इन द मार्केट, आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में कैसे लाएंगे। आइदर, मैंने कई चैनल बताए थे, आइदर मैन्युफैक्चरर टू डायरेक्ट कस्टमर, मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कस्टमर तक, या मैन्युफैक्चरर टू होलसेलर एंड देन कस्टमर, this is the another channel. Then manufacturer, wholesaler and dealer, then customer, manufacturer, wholesaler, dealer, retailer, then customer। तो इस तरह से ये कई डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हैं, ये इनको हम बोलते हैं इंटरमीडिएरीज। ठीक, तो जिनको हम सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट को मार्केट तक पहुंचाने के लिए। कैसे? क्योंकि मार्केट हमारा वाइड होता है, तो हम मार्केट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में अपने प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाना है। एंड द मार्केट एनालिसिस रिवॉल्व अराउंड फाइंडिंग आउट द करंट पोजीशन ऑफ द कंपनी इन द फॉर्म ऑफ करंट मार्केट शेयर। अगर आपको याद हो, बिजनेस पॉलिसी में हमने एक पढ़ा था बीसीजी मैट्रिक्स, ठीक है ना। बीसीजी मैट्रिक्स में हमने एक बताया था मार्केट शेयर और मार्केट ग्रोथ।
एक तरफ मार्केट शेयर और एक तरफ मार्केट ग्रोथ। तो ये जब सारी मार्केट एनालिसिस करते हैं तब आपको पता चलता है देन यू विल नो दैट व्हाट इज योर मार्केट शेयर, व्हाट इज योर मार्केट शेयर and market power, the relevant strength and weakness of the company in the face of competition. आपने शॉर्ट एनालिसिस भी मैंने बताया है, शॉर्ट एनालिसिस हमने बीपी में बताया ना, बिजनेस पॉलिसी में। आपको क्या है, अपनी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, आपकी अपॉर्चुनिटीज क्या है, आपके थ्रेट्स क्या है, आपको इस सब के लिए स्ट्रेटजी चाहिए। तो द मार्केटर यूजेस वेरियस मेथड्स लाइक शॉर्ट एनालिसिस, सिनारियो बिल्डिंग, ये भी हमने पढ़ा है, cross impact analysis and other environmental scanning techniques to scan the marketing environment for opportunity identification. आपको उस मार्केट में क्या अपॉर्चुनिटी है ये आप उसमें एनालिसिस करते हैं। आप शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, ई टॉप कर सकते हैं, या फिर पेस्ट एनालिसिस कर सकते हैं, G9 सेल कर सकते हैं। ये सारा हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो व्हाइल प्लानिंग फॉर द मार्केट ही हैज टू किस सेगमेंट को उसको टारगेट करना है। सेगमेंटेशन मैंने बताया, मार्केट को डिवाइड करना। नाउ यू हैव टू टारगेट योर ऑडियंस, आपको उस सेगमेंटेशन में से किसको टारगेट करना है। द कंपनी बिजनेस मिशन, द कैटेगरी ऑफ कस्टमर मार्केट्स इट वांट्स टू सर्व, द टाइप ऑफ स्टडी टू अराइव एट द डिजायर्ड मार्केटिंग गोल्स। तो आपने मार्केटिंग के गोल्स आपने डिसाइड कर रखे हैं, जो कंपनी के मिशन है, आप किस कैटेगरी के कस्टमर्स के साथ इसको फुलफिल करना चाहिए। तो ये आपका क्या है, मार्केटिंग। इसे आगे भी और देखिए, the marketer tries to find the answer to the questions like these। जब आप इसको जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाता है तो उसमें से मार्केटर कुछ क्वेश्चंस पूछता है। वो क्वेश्चन किस तरह के हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर देखिए, व्हाट प्रॉब्लम्स डू द कंपनीज कस्टमर हैव दैट द ऑफरिंग कैन सॉल्व बेटर देन दोज ऑफ अदर मार्केटर्स। मतलब कि किस तरह कस्टमर की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसको हम पोटेंशियल कस्टमर बोलेंगे, और उनको ऑफर क्या करेंगे, प्रोडक्ट या सर्विस। तो हमारे ऐसे कौन से पोटेंशियल कस्टमर, उनकी क्या प्रॉब्लम है जिनको हम प्रोडक्ट या सर्विस ऑफर करके उनको बेटर तरीके, जो अदर आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनसे बेटर हम उनको ऑफर कर सकते हैं। जब मैंने कस्टमर्स आइडेंटिफिकेशन में बताया था, देन आई टोल्ड यू दिस दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई द कस्टमर्स रिक्वायरमेंट, दैट इज नीड और वांट्स। तो आपको क्या करना है, then you have to find that what types of problem you can solve better than your competitors. So the first question will be asked by the marketer to himself, उसके खुद के द्वारा ये क्वेश्चन पहले पूछा जाएगा। अनदर फॉर एग्जांपल दूसरा देख लीजिए, what is the profile of the customer having this consumption problem। अब जो कस्टमर जिसको ये प्रॉब्लम है, जो ये प्रोडक्ट को कंज्यूम करेगा, उसका प्रोफाइल क्या है। प्रोफाइल का मतलब कस्टमर्स के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जस्ट लाइक उसकी इनकम, उसका टेस्ट, वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, एसेट्रा एसेट्रा। ये सब आपको कस्टमर का प्रोफाइल है। कस्टमर प्रोफाइल मार्केटर के टर्म में यही होगा कि उसको क्या रिक्वायरमेंट है, उसका टेस्ट क्या है, उसकी इनकम क्या है, आपकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी किस तरह से रखेंगे कि आप उसको फुलफिल कर पाएँ। तो now you have to find the profile of the customers. Again, what are the particular stages and circumstances, आपके पास ऐसे कौन से स्टेप या कौन सी परिस्थितियां हैं दैट नीड मॉडिफिकेशन इन ए कंपनीज मार्केटिंग ऑफर, जिसमें कंपनी जो मार्केटिंग ऑफर प्रोवाइड कर रही है, ऐसी कौन सी सिचुएशन हैं। सो द मार्केटिंग मैनेजर एज्यूम्स द रोल ऑफ ए सॉल्यूशन प्रोवाइडर रेदर देन ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। यहाँ पर जो मार्केटिंग मैनेजर का रोल ये नहीं है कि केवल प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके कस्टमर को दें। उसका मेन रोल ये है कि वो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। ही इज अ सॉल्यूशन प्रोवाइडर, नॉट ए मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरिंग करता है, सब कुछ है, बट ही इज सॉल्यूशन प्रोवाइडर रेदर देन ए प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर। तो market analysis helps the marketer to identify new markets to innovate new products for existing customers, product offering for the future। तो इसमें क्या है कि एग्जिस्टिंग है तो उसके लिए आप पोटेंशियल कस्टमर ढूंढ सकते हैं, या आप नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसके लिए आप कस्टमर ढूंढ सकते हैं,
या आपका प्रोडक्ट है ऑलरेडी से, तो उसमें इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, इस तरह के ये सारे आपको आंसर उसमें मिल जाएंगे। नाउ जब आपने सारा ये सब कुछ मार्केटिंग स्ट्रेटजी बना लिया, देन नाउ यू हैव टू इम्प्लीमेंट योर मार्केटिंग प्रोग्राम। जो आपने मार्केटिंग प्लान बनाया है, नाउ यू विल इम्प्लीमेंट इट। तो द मार्केटिंग मैनेजर प्लान्स इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी। इसमें हमने ये कौन सी चीज है, इंटीग्रेशन कम्युनिकेशन मार्केटिंग करना है, दैट इज प्रमोशन। ये 4 P's का थर्ड पी है प्रमोशन, ठीक है ना। तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रमोशन। कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी थ्रू ए कॉम्बिनेशन ऑफ अपने प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन कस्टमर्स हैं वहां तक आपको पहुंचानी है। आप उसको एडवर्टाइजिंग के थ्रू कर सकते हैं, सेल्स प्रमोशन कर सकते हैं, ये सारे के सारे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आप किसी भी तरीके से आप अपने प्रोडक्ट को, अपने ब्रांड नेम को बना सकते हैं। तो अ मार्केटिंग प्लान इज नॉट इफेक्टिव अनलेस इट इज इम्प्लीमेंटेड। मार्केटिंग क्या, पूरी प्लान तब तक इफेक्टिव नहीं होता अंटिल अनलेस दैट इज नॉट एग्जीक्यूटेड। A proper implementation program, marketing plan is just a paperwork। क्या है, एक पेपर वर्क है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। सो मार्केटिंग एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन of the execution of a planned strategy and allocation of scarce resources for achieve marketing goals। तो मार्केटिंग प्लान का क्या है, मार्केटिंग इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि आपने जो प्लान बनाए हैं, जो स्ट्रेटजी बनाई है, उसका सही से एग्जीक्यूशन करें, और आपके पास जो रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज अनलिमिटेड, दे आर ऑलवेज इन लिमिटेड। तो यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है स्कार्स रिसोर्सेज। रिसोर्सेज जो होते हैं आपके हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो उन आपको स्कार्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके यू हैव टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल ऑब्जेक्टिव। आफ्टर दैट जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ यू हैव टू मॉनिटर योर एग्जीक्यूशन। आपने जो उसको एग्जीक्यूट किया है, अब उसको एग्जीक्यूट को आप उसको मॉनिटर करेंगे। क्यों, क्योंकि अब आपको ये देखना है कि आपने जो प्लान एग्जीक्यूट किया है दैट इज वर्किंग प्रॉपरली और नॉट, वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ देयर इज एनी इम्पेडिमेंट और एनी हर्डल और एनी बैरियर, देन यू हैव टू कंट्रोल दैट। अब अगर उसमें से कोई भी बैरियर या हर्डल या इम्पेडिमेंट आता है, देन यू हैव टू कंट्रोल। आपको क्या करना है, यू हैव टू कंट्रोल ऑफ द टोटल मार्केटिंग एफर्ट्स। आपने जितने जो एफर्ट्स डाले हैं ना, उसको आपको कंट्रोल करना है। सो मार्केटिंग कंट्रोल इज ए प्रोसेस ऑफ बेंचमार्किंग द एक्सपेंडेड एफर्ट एंड रिसोर्सेज विद द सेट कर रखे थे उसके अकॉर्डिंग। आप देखेंगे कि जो हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं वो सही से काम कर रहे हैं या नहीं कर, कहीं आपके स्टैंडर्ड से ऊपर नीचे है, तो आप उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। तो अचीवमेंट्स आर एवेल्युएटेड विद द सेट ऑब्जेक्टिव टू फाइंड आउट द डिफिशिएंसीज इफ एनी। मतलब कि उसमें कुछ गैप होगा, उसके जरिए अगर आपने जो स्टैंडर्ड सेट कर रखे हैं और आपका जो अचीवमेंट हो रहा है, मतलब कि जो रिजल्ट निकल रहा है, दोनों को कंपेरिजन लीजिए। अगर कोई डिफिशिएंसी, डिफिशिएंसी मतलब कोई अगर को सेट करके उसको सही कर सकते हैं। एंड डिजाइन मॉडिफाइड एक्शन प्लान्स फॉर द फ्यूचर सो दैट द इफेक्टिवनेस ऑफ द रिसोर्सेज एक्सपेंडेड एंड फ्लो ऑफ प्रॉफिट इंक्रीज। जिसकी वजह से फ्यूचर में आपको उस प्लान में कोई दिक्कत ना हो और आप उससे प्रॉफिट को इंक्रीज कर सकें। एंड every organization has a structure and culture that reflects its readiness and effectiveness to cope up with the ever changing needs of customers by providing a तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहता है कि वो अपने कस्टमर्स एक हायर लेवल का सेटिस्फेक्शन उसको प्रोवाइड कर सके। सो द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर रिवॉल्व्स अराउंड टू इश्यूज। जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है वो दो इश्यू के आसपास घूमता है। कौन सा, फर्स्ट इज द
पहला तो ये कि जो उसका मार्केटिंग डिपार्टमेंट है उसको प्रॉपर इम्पोर्टेंस दिया है, और जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अदर डिपार्टमेंट है उनके साथ उसका रिलेशनशिप बहुत अच्छा, और उसकी जो वैल्यू चेन में जितने भी प्लेयर्स हैं, वैल्यू चेन हम लोग बिजनेस पॉलिसी में पढ़ा है उसमें, जैसे सप्लायर्स, कस्टमर, मार्केटर्स, बायर्स, तो सारे, ठीक है ना, तो उनके बीच में सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में एक प्रॉपर हेल्दी रिलेशनशिप होना चाहिए। तब आपका जो मार्केटिंग प्लान है, मार्केटिंग मैनेजमेंट का प्लान है, प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगा एंड यू विल बी एबल टू अचीव योर ऑर्गेनाइजेशनल गोल। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मार्केटिंग मैनेजमेंट प्रोसेस। अब अगर किसी ने अपना नाम अटेंडेंस मैसेज बॉक्स में नहीं लिखा तो प्लीज अपना नाम लिख दीजिए, क्वेरी हो पूछ सकता है। प्लीज अपना नाम जरूर लिख दीजिए, ऐसे कोई भी स्टूडेंट ना रहे जिन्होंने अपना नाम ना लिखा हो। जिन लोगों ने नाम लिख दिया है दे कैन लीव नाउ, और जिनकी कोई क्वेरी हो या नाम नहीं हो वो स्टे कर सकते हैं। I am calling some names. If someone is not written their name here, so they can write. अनुज, श्यामजी, कल्पना, हुमा, शिवानी, प्रशांत, डॉली, हर्ष, सान्या, राशि, शिवानी, मुस्कान, प्रिया, अंबानी, नबील, आदित्य, शिवांगी, स्वाति, हर्ष, रितिका, यशनी, दिव्यांशु, अजय, वर्तिका, नीलेश, सहज, अन्वेषा, श्रेया, राशि। और कोई ऐसा जिसने अपना नाम न लिखा हो? कुमार सिंह सर अपना नाम नहीं लिखा, प्रशांत अपना नाम लिख दीजिए, शिखा यादव भी शायद अपना नाम नहीं लिखा, नाम लिख दीजिए। उत्कर्षिता त्रिवेदी, आपने भी शायद अपना नाम नहीं लिखा, आप भी अपना नाम लिख दीजिए। उत्कर्षिता नहीं लिखा, उत्कर्षिता अभी 10 मिनट बाद जो है हम लोग CLSP की क्लास पढ़ेंगे।